आज हम स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ चेंज। ये डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है जिसमें आपको जो यूनिट है आपकी डिफरेंशिएशन की उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा और रेट ऑफ चेंज, यानी ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैं आपको बता रहा हूँ रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जैसे सपोज करते हैं y हमारा किसका फंक्शन है, x का है। लेट y बी अ फंक्शन ऑफ x, देन डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्रेजेंट क्या करेगा हमारा रेट ऑफ चेंज, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है हमारा रेट ऑफ चेंज है। क्या है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी y चेंज कैसे हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपको जो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, रेट ऑफ चेंज में किसी का भी रेट ऑफ चेंज निकालना है। मान लो आपको पूछ रहा है सर्कल है, उसकी रेडियस इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, उसके रेस्पेक्ट में उसका एरिया क्या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया का विद रेस्पेक्ट टू आर। आर मतलब रेडियस। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लो कोई क्यूब है, क्यूब में क्या होता है उसकी एज लेंथ के रेस्पेक्ट में उसकी वॉल्यूम निकालेंगे क्यूब का, कि क्या होता है कि मान लो वॉल्यूम कितना चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू उसकी एज। तो ठीक है, एक दो मैं एग्जांपल लेता हूं जब आपको समझ आएगा। जैसे एक पहला क्वेश्चन लेते हैं जो आपके बोर्ड में लास्ट ईयर आया था, वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 20 है, सेक्शन सी का है। ये 4 मार्क्स में पूछा गया था। इसमें पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड क्वेश्चन, फाइंड द रेट of change of the area of circle with respect to its, ये with respect to its radius when, रेडियस क्या दे रखी है, r दे रखी है, when r इज इक्वल टू 6 मीटर। तो इसको समझते हैं, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, एरिया को रिप्रेजेंट करूंगा मैं ए से, ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r when r इज इक्वल टू 6 मीटर। तो इसको देखो कैसे देखेंगे क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, जो सर्कल है उसका एरिया चेंज हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। देखो क्या होता है, हम जब डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी जो y में जो चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब है ये जो डिफरेंशिएशन का आप मीनिंग समझो कि जो y चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मीनिंग है जो y हमारा फंक्शन है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के में। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ दे रखा है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यानी इसका जो डिफरेंशिएशन निकालेंगे ए का, चूंकि ए चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये होगा डी ए अपॉन डी आर। देखो यहाँ पे डी वाई था अपॉन डी एक्स था, चूंकि वाई किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे एरिया किसके रेस्पेक्ट में चेंज करने को बोल रहा है, वो आर के रेस्पेक्ट में। तो डी अपॉन डी आर, देखो यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, आर का होगा डिफरेंशिएशन। इसमें फंक्शन में x का होता है एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब का, तो यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन है, आर का। तो इसको समझना है, पाई हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, डी अपॉन डी आर स्क्वायर। तो पाई अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं बाई रूल कौन सा, x की पावर n वाला, ये x के रेस्पेक्ट में होता है तो r आगे आ जाती है n। ऐसे ही अगर ये डी आर की पावर 2 r के रेस्पेक्ट में होगा तो 2 आगे आ जाएगा और एक पावर इसमें से कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर। तो हमारा डी ए अपॉन डी आर क्या आ गया, 2 पाई आर। अब उसने पूछा है आर की वैल्यू दे दी है कि आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो हम इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे एट आर इज इक्वल टू 6 पे क्या निकलेगा,
2 पाई इंटू 6, तो 12 पाई। यानी कहने का मतलब है जब r की वैल्यू 6 है तो हमारा रेट ऑफ चेंज 12 पाई होगा। r की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो ये वैल्यू भी आपकी चेंज होती जाएगी। यानी क्या चेंज होता जाएगा, dA अपॉन dr, यानी रेट ऑफ चेंज आपका एरिया भी चेंज होते जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था रेट ऑफ चेंज पे। एक दो एग्जाम्पल और जो क्वेश्चन आए आगे बोर्ड में वो मैं कराता जाऊंगा, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा उसमें इसको कवर करूंगा। ठीक है, तो ये रहेगा आज का आपका रेट ऑफ चेंज। अब नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको करने हैं, जिससे जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगा उसको मैं करा दूंगा सॉल्व, बट आपको ट्राई करना है। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं रेट ऑफ चेंज पे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज पर सेकेंड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए बॉल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज पर सेकेंड ऑफ द वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम आपको निकालना है, उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू किसके, उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो इसमें आप कैसे निकालेंगे, एक बॉल है, बॉल मतलब स्फेरिकल बॉल होती है, उसका वॉल्यूम क्या होता है ये आप फॉर्मूला देख लेना, उसको डिफ्रेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू x, देन r जो वैल्यू आएगी उसमें r की वैल्यू 4 पुट करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब कौन का वॉल्यूम क्या होता है वो भी आपको देखना है, ये आपको फॉर्मूले पता होंगे, नहीं पता है तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जब मैं सॉल्व कराऊंगा इसको। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ इट्स बेस, यानी कि उसके जो बेस की रेडियस है उसके रेस्पेक्ट में आपको कौन का वॉल्यूम निकालना है, कितना चेंज होगा उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ए क्यूब, जो क्यूब बनता है हमारा उसकी जो एज होती है उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट वाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज। यानी देखो एज चेंज हो रही है किसके अकॉर्डिंग, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो किस रेट पे चेंज होगा वो निकालना है आपको। ठीक है, यानी क्या निकालना है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है 6a क्यूब, उसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, फिर उसमें जो एज दे रखी है 1 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके।